नमस्कार और स्वागत है इस खास पड़ताल में। आज हम बात कर रहे हैं 2018 की कोरियन मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म द विलेजर्स की। हमारे पास इसका एक काफ़ी डिटेल रिकैप है। जो देखिए, पहली नज़र में लगता है कि ये कहानी एक लड़की के गायब होने की है, सीधी सी। लेकिन जैसे जैसे आप इसमें उतरते हैं, परतें खुलती हैं और मामला कहीं ज़्यादा गहरा और परेशान करने वाला निकलता है। हाँ बिल्कुल। तो आज हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे, है ना? नहीं, मकसद है कि इस रीकैप के जरिए फिल्म की जो जटिलताएं हैं उनको समझें, किरदारों को देखें, वो क्या सोचते हैं, क्यों करते हैं जो करते हैं, और वो छुपे हुए मैसेज जो शायद पहली बार में नजर ना आए। बिल्कुल। कहानी घूमती है एक लापता लड़की यूजिन के इर्द गिर्द और एक कह सकते हैं थोड़े गुस्सैल पूर्व बॉक्सिंग कोच ली के, जो एक नए शहर में आता है एक नई शुरुआत के लिए। हाँ, और यहीं से चीजें थोड़ी दिलचस्प होने लगती हैं। बिल्कुल। आप सोचिए, एक छोटा सा शांत दिखने वाला शहर, एक मामूली सा स्कूल, वहाँ लोकल चुनाव भी चल रहे हैं। ऐसा माहौल जहाँ आपको लगेगा कि सब ठीक ही होगा। सही कहा। पर ये फिल्म दिखाती है कि कैसे ये शांति, ये नॉर्मलता सिर्फ एक मुखौटा हो सकती है, जिसके नीचे भ्रष्टाचार का, अपराध का एक पूरा जाल बिछा हो सकता है। और कैसे एक अकेला आदमी जो वहाँ का है भी नहीं, वो अनजाने में ही इस पूरे सिस्टम से टकरा जाता है। हाँ, कहानी शुरू होती है यूजीन के अचानक गायब होने से। बस एक सीन है जहाँ वो रो रही है, कार में बैठ रही है और फिर गायब। और दूसरी तरफ है ली, बॉक्सिंग कोच था पहले, मैच फिक्सिंग का आरोप लगा, करियर खत्म, जेल भी गया गुस्से की वजह से। तो अब पत्नी के कहने पर चलो जिंदगी को ठीक करते हैं, एक छोटे शहर के स्कूल में पीई टीचर की नौकरी करने आता है। तो ये दो चीजें एक साथ हो रही हैं। यूजीन गायब है, ली शहर में आ रहा है, और आते ही उसका सामना होता है यूजीन के लापता पोस्टर से। हाँ, जिस पर कुछ लड़कियों ने कुछ बना दिया था। बिल्कुल। और वहीं इसकी मुलाकात होती है यूजिन की दोस्त एलिस से, जो उन लड़कियों से लड़ रही होती है, और वहीं उसका पुराना पुलिस दोस्त जिन भी मिल जाता है। ये शुरुआत की घटनाएं हैं, पर जरूरी हैं। बहुत जरूरी। ये किरदारों को एक साथ लाती हैं। यूजिन का गायब होना रहस्य है, ली का आना एक बाहरी तत्व है, एलिस का अपनी दोस्त के लिए खड़े होना संघर्ष है, और ये चुनावी माहौल, पुलिस की शुरुआती सुस्ती, ये सब मिलकर एक टेंशन वाला बैकग्राउंड बनाते हैं। हाँ, और एलिस सिर्फ पोस्टर ने बचा रही, वो एक्टिव है। उसे यूजिन के कमरे से एक बार का टोकन मिलता है, रात में कोई उसका पीछा भी करता है। वो कुछ ढूंढ रही है। बिल्कुल। और उधर ली को स्कूल में नौकरी मिल जाती है, पर काम क्या मिलता है? बच्चों से लंच फीस जमा करने का। है ना अजीब, एक पी टीचर से लंच फीस जमा करवाना। हाँ, ये दिखाता है कि स्कूल उसे कितनी गंभीरता से ले रहा है। बिल्कुल नहीं, जैसे बस किनारे लगा दिया हो। स्कूल का माहौल भी कुछ ठीक नहीं लगता। लड़कियां उसका मजाक उड़ा रही हैं, फीस नहीं दे रही, एलिस पोस्टर लगाती है तो उसे डांट पड़ती है। छोटी छोटी बातें हैं, पर इशारा करती हैं कि स्कूल में या तो उदासीनता है या फिर शायद कुछ छिपाने की कोशिश हो रही है। ली को भी लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वो एलिस को दीवार फांदकर भागते हुए देखता है। दूसरे टीचर उसे सलाह देते हैं कि घर घर जाकर फीस ले आओ। ये क्या बात हुई? अजीब सलाह है। फिर वो बाजार में एलिस को देखता है, वो किसी को ढूंढ रही होती है, और ली शायद जिज्ञासावश या पता नहीं क्यों उसका पीछा करता है। हाँ, और देखता है कि एलिस उसी बार में पूछताछ कर रही है, शायद जहाँ यूजिन आखिरी बार देखी गई थी या काम करती थी। यहीं से ली का रोल बदलता है। अब तक वो सिर्फ देख रहा था, पर जब बार के लोग एलिस को धमकाते हैं और ली उसे बचाता है, तब वो चाहते हुए या न चाहते हुए इस कहानी का हिस्सा बन जाता है। बिल्कुल। वो अब सिर्फ दर्शक नहीं रहा। वो एलिस को समझाने की कोशिश भी करता है कि भाई ये सब खतरनाक है, पुलिस है ना, वो देखेगी। लेकिन तभी वो हमला होता है। हाँ, वही अनजान आदमी एलिस पर हमला कर देता है, और इत्तेफाक देखो, ली का फोन एलिस की गाड़ी में रह जाता है। और जब वो फोन लौटाने आता है, ठीक उसी वक्त हमलावर फिर आता है और ली को एलिस को बचाना पड़ता है। अब ये पक्का हो गया है कि एलिस खतरे में है, ये सिर्फ उसका वहम नहीं है। सही। ये हमला एक टर्निंग पॉइंट है। अब ये सिर्फ शक की बात नहीं रही, जान का खतरा है। और ली अब सिर्फ एक अजनबी मददगार नहीं है, वो इसमें शामिल हो गया है। उसने हमलावर को देखा है, उसने एलिस को बचाया है। इसके बाद ली पुलिस के पास जाता है, पर पुलिस चीफ का रवैया बहुत अजीब। यूजिन का नाम सुनते ही वो जैसे टालना चाहता है मामले को। ये ली को खटकता है। वो अपने दोस्त जिन से बात करता है और पता चलता है कि यूजिन की गुमशुदगी की एफआईआर तक नहीं लिखी गई। क्या? एफआईआर भी नहीं? ये लापरवाही नहीं लगती, ये जानबूझकर टालना लगता है।
हाँ, लगता तो यही है। पुलिस चीफ का रवैया, एफआईआर ना होना, जरूर कोई है जो ये केस खुलने नहीं देना चाहता। और ली जो शहर में नया है, वो अब सीधे सिस्टम की गड़बड़ी से टकरा रहा है। बिल्कुल। वो फिर यूजिन की दादी से सहमति पत्र लेता है, जिन को देता है, और तब जाकर एफआईआर दर्ज होती है। मतलब एक बाहरी आदमी को सिस्टम को धक्का देना पड़ा। अगले दिन स्कूल में तो माहौल और भी गर्म हो जाता है। हाँ, सारे टीचर ली को घेर लेते हैं, समझाने लगते हैं कि अरे यूजिन तो ऐसे ही गायब होती रहती है। एलिस, वो बेचारी थोड़ी दिमागी तौर पे ठीक नहीं है, तुम इन चक्रों में मत पड़ो। उसे डराने और कंफ्यूज करने की कोशिश। ली थोड़ा कंफ्यूज हो भी जाता है, किसकी बात माने। लेकिन तभी एलिस उससे मिलती है और वो एक सीधा सवाल पूछती है। कौन सा? अगर वो आपकी बेटी होती तो आप क्या करते? ओ, ये सीधा दिल पे लगने वाला सवाल है। हाँ, ये चीज ली को व्यक्तिगत तौर पर जोड़ देती है। अब ये सिर्फ एक केस नहीं, एक नैतिक सवाल है। वो किसकी सुने? उन टीचर्स की जो कुछ छिपा रहे लगते हैं, या उस अकेली लड़की की जिसकी आंखों में सच्चाई दिखती है? यहीं से ली का किरदार बदलता है। वो सिर्फ एक्शन करने वाला आदमी नहीं रहता, वो एक नैतिक दुविधा में फंस जाता है। और दूसरी तरफ उसका दोस्त जिन, उस पे भी दबाव आ रहा है। एक सीनियर अफसर उसे डांटता है कि ये केस क्यों खोला। तो मतलब साफ है, दबाव ऊपर से है, कोई बड़ा आदमी शामिल है। इसी सब के बीच ली को स्कूल के बाथरूम में एक छिपा हुआ कैमरा मिलता है। अरे बाप रे, ये तो मामला और गंभीर हो गया। अब ये सिर्फ गुमशुदगी नहीं, स्कूल के अंदर अपराध। हाँ, वो प्रिंसिपल को बताने जाता है, लेकिन प्रिंसिपल तो उसे बोलने का मौका ही नहीं देता। उल्टे धमकी देता है कि अगर यूजिन के केस में पड़े तो नौकरी गई। मतलब प्रिंसिपल भी मिला हुआ है, या कम से कम मामले को दबाना चाहता है। लगता तो यही है। वही चौंक जाता है, पर कैमरा चुपके से रख लेता है। बाद में जब वो रिकॉर्डिंग देखता है, क्या दिखता है? उसके होश उड़ जाते हैं। कैमरा उसी के साथ वाले टीचर जेम्स ने लगाया था। जेम्स? वही जिसका डेस्क उसके पास है। हाँ। फिर ली मौका देखकर जेम्स का लैपटॉप चेक करता है, और उसमें उसे जेम्स और यूजीन की चैट हिस्ट्री मिलती है। तो शक की सुई अब सीधे जेम्स पर। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि आखिरी बार यूजीन जेम्स के ही संपर्क में थी। शायद उसी ने कुछ किया हो। ये कैमरा, ये चैट, ये डिजिटल सबूत केस को एकदम नई दिशा दे देते हैं। अब शक किसी बाहरी पर नहीं, स्कूल के ही टीचर पर है। ली को फौरन एलिस की चिंता होती है। वो उसे फोन करता है सावधान करने के लिए, पर देर हो चुकी होती है। हाँ, एलिस उस वक्त जेम्स के साथ ही गाड़ी में होती है। वो खतरा समझ जाती है, ली को अपनी लोकेशन भेज देती है, लेकिन जेम्स उसे मारकर बेहोश कर देता है और उसे अपने घर ले जाता है, बांध देता है। हाँ, ये एकदम थ्रिलर वाला मोड है। हीरो को पता है कि विक्टिम कहाँ है, पर वो पहुंच पाएगा या नहीं। ली लोकेशन के सहारे पहुंचता है जेम्स के घर, दरवाजा तोड़ता है, लड़ाई होती है। हाँ, वो जेम्स को पीटता है, पूछता है सच क्या है। जेम्स एक कहानी सुनाता है। क्या कहानी? कि यूजिन ने उसे बुलाया, वो डरी हुई थी, चोट लगी थी उसे। फिर रास्ते में फोन आया, वो उतर गई, कहा कोई और ले जाएगा। जेम्स चला गया, फिर चिंता हुई, वापस आया तो यूजिन गायब, बस फोन पड़ा था। तो ये कहानी तो सुनने में ही बहुत बनावटी लग रही है, खासकर फोन वाली बात। बिल्कुल, ली को भी यकीन नहीं होता। वो और गुस्सा होता है, खासकर जब जेम्स कहता है कि वो यूजिन से प्यार करता था। तभी पुलिस आ जाती है। हाँ, पुलिस जेम्स को ले जाती है, लेकिन पुलिस चीफ फिर ली को टाल देता है और बाद में किसी को फोन करता है, कहता है होशियार रहना। मतलब चीफ पक्का मिला हुआ है और शायद जेम्स को बचा रहा है। हाँ, और अगले ही दिन ली को स्कूल से निकाल दिया जाता है। जाहिर है अब उसके पास कुछ नहीं बचा, वो पूरी तरह इस केस में फंस चुका है और अकेला भी पड़ गया है। तभी बुरी खबर आती है, यूजिन की लाश मिल जाती है। ओह नहीं। एलिस बिल्कुल टूट जाती है। ली उसे संभालता है। अब डर सच हो गया, शायद सबूत मिटाने के लिए उसे मार दिया गया, और एलिस, उसकी जान पर खतरा और बढ़ गया। ये बहुत बहुत दुखद मोड़ है। अब ये हत्या का मामला बन गया है, दाव बहुत ऊंचे हो गए हैं। उधर जिन, ली का दोस्त, वो भी चुप नहीं है। वो अपने चीफ की बातें सुनता है छुपकर। उसका शक पक्का हो जाता है। तो वो क्या करता है? हिम्मत दिखाता है, एविडेंस रूम से यूजिन का फोन चुरा लेता है, उसे रिपेयर करवाता है। अच्छा, फोन में कुछ मिलता है? हाँ, कुछ कॉल्स, कुछ चैट्स, जिनसे लगता है कि उस बार की जो मैडम इशू है उसे कुछ पता हो सकता है। वही बार जहां एलिस पहले गई थी। हाँ, जिन फौरन ली को फोन करता है ये बताने के लिए, लेकिन तभी कोई उस पर हमला कर देता है, उसे बेहोश कर देता है। अरे, मतलब जिन भी खतरे में पड़ गया, वो सही रास्ते पर था। लुई समझ जाता है जिन खतरे में है और मैडम इशू के पास जवाब है। वो सीधा उस बार की तरफ भागता है और वहां मैडम इशू से मिलता है। हाँ,
और मैडम इशू जो राज खोलती हैं वो इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। क्या बताती है वो? वो बताती है कि कुछ दिन पहले बार में शहर का बड़ा पॉलिटिशियन वॉल्टर, पुलिस कमिश्नर, चीफ, बार का मालिक और वो खुद सब पार्टी कर रहे थे। बड़े लोग? हाँ। यूजीन माँ पार्ट टाइम सिंगर थी। उसे फोन आता है कि दादी बीमार है। वो जाने की इजाजत मांगती है। तभी पुलिस कमिश्नर उसे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। क्या? यूजीन उसे धक्का मारकर भाग जाती है। कमिश्नर बार ओनर को उसे पकड़ने भेजता है। तो मतलब यूजीन सिर्फ भागी नहीं थी, वो इन बड़े लोगों के अपराध की गवाह बन गई थी। बिल्कुल, इसीलिए उसे चुप कराना जरूरी था। ये सुनकर ली के होश उड़ जाते हैं। तभी बार के गुंडे उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन ली तो बॉक्सर रहा है। हाँ, वो उन सबको पीट देता है। फिर वो बार ओनर को पकड़ता है, सच उगलवाता। बार ओनर क्या कहता है? क्या उसने मारा यूजिन को? नहीं, वो कसम खाता है कि उसने नहीं मारा। उसने यूजिन को पेट्रोल पंप पर रुकने को कहा था, पर जब वो वहां पहुंचा यूजिन नहीं थी। तो फिर? एक वॉशरूम चेक किया, वहां उसे यूजिन की लाश मिली। और लाश को पकड़े कौन खड़ा था? कौन? टीचर जेम्स। क्या? जेम्स लाश के साथ, जिसने वो झूठी कहानी सुनाई थी? हाँ, वही जेम्स। तो अब जेम्स फिर से शक के घेरे में। पर सवाल यह है कि अगर उसने मारा नहीं तो वो लाश के साथ क्या कर रहा था, और असली कातिल कौन है? इसी बीच जेम्स फिर से एलिस को किडनैप कर लेता है, शायद आखिरी गवाह को रास्ते से हटाने के लिए। हाँ, ली उसे ढूंढता है। पता चलता है जेम्स का एक सीक्रेट ठिकाना है उसी बार में। ली वहां पहुंचता है। वहां क्या चल रहा होता है? जेम्स एलिस को टॉर्चर कर रहा होता है। तभी वहां पॉलिटिशियन वॉल्टर आ जाता है। जेम्स एलिस को छुपा देता है। और फिर सबसे बड़ा खुलासा होता है। हाँ, पता चलता है कि टीचर जेम्स पॉलिटिशियन वॉल्टर का बेटा है। बाप रे। हाँ, और कहानी और भी भयानक है। उस रात जब बार ओनर ने जेम्स को लाश के साथ देखा था, उसने वॉल्टर को फोन किया था। वॉल्टर वहां आया, उसने देखा कि यूजीन अभी जिंदा है, सिर्फ घायल है। हाँ, और तब अपने बेटे जेम्स को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी, अपनी इज्जत बचाने के लिए वॉल्टर ने खुद यूजीन को मार डाला, बेरहमी से। हे भगवान, मतलब असली कातिल पॉलिटिशियन वॉल्टर था। अपने बेटे को बचाने के लिए उसने घायल लड़की को मार दिया। हाँ, ये तो वैश्यपन की हद है। ये सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, ये इंसानियत का मर जाना है। और बाद में जेम्स अपने बाप से शिकायत भी करता है कि खून आपने किया, फंस मैं रहा हूं। मतलब नैतिकता तो कहीं बची ही नहीं थी। एलिस ये सब सुन लेती हैं, हाँ, छुपकर। हाँ, वो भागने की कोशिश करती है, पर जेम्स उसे पकड़ लेता है। उसे मारने वाला होता है कि ली पहुंच जाता है। हाँ, फिर होती है जबरदस्त लड़ाई। ली घायल भी होता है, पर जेम्स को बुरी तरह पीटता है। वो एलिस को ले जाने लगता है। जेम्स फिर उठता है, हमला करता है। लेकिन इस बार ली उसे नॉकआउट कर देता है। हाँ, इस बार फाइनल। ये लड़ाई सिर्फ एक्शन नहीं है, ये जैसे अच्छाई और बुराई की सीधी टक्कर है। ली अब सिर्फ यूजीन या एलिस के लिए नहीं, वो उस पूरे सड़े हुए सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा है। बिल्कुल, और अंत तो बहुत ही नाटकीय है। एक तरफ ली घायल, एलिस को हॉस्पिटल ले जा रहा है। दूसरी तरफ वॉल्टर चुनाव जीत गया और जश्न मना रहा है। मतलब बुराई जीतती हुई दिख रही है। हाँ, ऐसा लगता है। लेकिन तभी जो वॉल्टर जीत के बाद अपनी गाड़ी में लौट रहा होता है, ली अपनी गाड़ी से उसकी गाड़ी को जोर से टक्कर मारता है। क्या? हाँ, और फिर गुस्से में वॉल्टर की गाड़ी का शीशा तोड़ देता है। और वॉल्टर वो ये देखकर वहीं ढेर हो जाता है, शायद डर से या सदमे से। ये एक तरह का इंस्टेंट जस्टिस है, या कहें कि ली का अपना तरीका है न्याय करने का। शायद कानूनन सही नहीं, पर कहानी में ये उस हताशा का नतीजा लगता है जब सिस्टम फेल हो जाता है। हाँ, वो टक्कर, वो शीशा तोड़ना, जैसे वॉल्टर की सत्ता के कवच को तोड़ना हो। और फिर क्या होता है वॉल्टर का, जेम्स का? अगली सुबह खबर आती है, गवर्नर ने वॉल्टर को हटा दिया है। उसका सच सामने आ गया है। वॉल्टर, पुलिस चीफ, जेम्स, बार ओनर सब जेल पहुंच जाते हैं। तो अंत में न्याय होता है, देर से ही सही। हाँ, पर इसकी कीमत यूजीन को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। आखिर में ली क्या करता है? वो अपने दोस्त जिन को अलविदा कहता है। हॉस्पिटल में एलिस होश में आती है तो उसे खिलौना मिलता है जो ली छोड़ गया था, और ली वो शहर छोड़कर चला जाता है। वो एक बाहरी आदमी की तरह आया था, उसने अपना काम किया, गंदगी साफ की और चला गया। वो सिस्टम का हिस्सा नहीं बना। तो ये थी द विलेजर्स की कहानी, एक लापता लड़की की तलाश जो एक छोटे शांत शहर के पीछे छिपे हैं, भ्रष्टाचार, सत्ता के नशे और मतलब इंसानियत की गिरने की कहानी बन जाती है। बिल्कुल, कहानी का सार शायद यही है
कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, सच और न्याय के लिए लड़ने वाले वो कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। जैसा कहा गया, मदद कई बार ऐसी जगह से आती है जहां से उम्मीद नहीं होती। हाँ, ली यूजिन और एलिस के लिए वैसा ही एक मददगार साबित हुआ। ये कहानी याद दिलाती है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना कितना जरूरी है, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे। और ये सोचने पर भी मजबूर करती है ना कि क्या हमारे आसपास साधारण सी दिखने वाली जगहों पर ऐसी ही कहानियां, ऐसे ही राज दबे हो सकते हैं। बिल्कुल। और अगर हाँ, तो उन सच्चाइयों को बाहर लाने के लिए क्या चाहिए होता है? क्या हमेशा ली जैसे किसी बाहरी ही जरूरत पड़ती है, या कभी-कभी जिन जैसी कोई अंदर की आवाज भी वो चिंगारी जला सकती है? ये सवाल शायद सोचने के लिए है।